नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से सीधे जोड़ने के लिए टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि देहरादून तक सीधे रेल का सफर उनका सपना सच हो रहा है। भविष्य में अयोध्या लखनऊ का भी ट्रेन चलाने का प्रयास होगा। उन्होंने टिकट काटकर रेल से खटीमा तक सफर किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। आजादी के बाद पहली बार देहरादून के लिए सीधे एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। आज प्रदेश में नामुमकिन पहाड़ में रेल जैसे सपने सच हो रहे हैं। बता दें आपको, देहरादून से साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारतीय रेल स्वर्णिम युग देख रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने बता दें आपको कि कहा मास्टर प्लान बन रहा है बीजेपी की ओर से कि पहाड़ों को किस तरह से तमाम सड़क परिवहनों से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। उन्होंने कहा पीएम के नेतृत्व में भारतीय रेल स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहा है। पूर्णागिरि धाम का भी विकास हो रहा है, मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा पीएम के नेतृत्व में भारतीय रेल स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहा है। पूर्णागिरि धाम का भी विकास होगा, मास्टर प्लान लगातार बन रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। कितनी बड़ी सौगात है ये उत्तराखंड वासियों के लिए? चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि हर वो काम पूरा कर दिया जाए जिसकी आवश्यकता थी और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री की थी। तो इस कड़ी में हम इस बड़ी योजना को देख सकते हैं कि रेल मार्ग से लगातार उत्तराखंड के तमाम बड़े शहर खुल रहे हैं। ये टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस है जिसे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका उन्होंने जनता से वादा किया था। क्योंकि 5 सीट से भाजपा चाहती है कि भाजपा के पक्ष में आए, तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं को उस कड़ी में भी हम देख सकते हैं। लेकिन राजकुमार, अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी लगातार 2 बार से 5 सीटें जीत रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जीत तो रही है लेकिन उसके बाद भी वो विकास कर रही है क्योंकि जनता का विश्वास बनाए रखना चाहती है। बिल्कुल, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी विकास का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड भले ही आज 24 साल का हो गया लेकिन कुछ काम ऐसे जो अभी होने बाकी हैं। चाहे वो रेल मार्ग की बात करें, ये टनकपुर और देहरादून की बात करें या करतार रेल लाइन की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं, बैठक करते हैं अधिकारियों के साथ कि कैसे इन योजनाओं को हम जमा करना जाए। तो ये भी हम इसी कड़ी में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो विजन था वो आगे बढ़ रहा है। अधिकारी लगातार योजनाओं को धरातल को कर रहे हैं जिसका श्रेय कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से करा जाता है। तो ये बड़ी योजना थी जिसकी आज सौगात मिली है। आने वाले टाइम में इससे काफी ज्यादा लाभ टनकपुर क्षेत्र को और देहरादून क्षेत्र को। जी, साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ ही लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड में लगातार नए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए नए रास्तों को जोड़ा जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए। तो ऐसे में दूरदर्शी दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो किस तरह से कारगर साबित होगा ये प्रदेश के लिए? बिल्कुल, देखिए क्योंकि उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं, क्योंकि 13 जनपद हैं और जाहिर सी बात है 13 जनपदों का मुख्य केंद्र जो है देहरादून है, कुमाऊं में हल्द्वानी है। तो कोशिश सरकार की यही है कि इन सभी शहरों को आपस में कनेक्ट किया जाए और ये जो टनकपुर देहरादून रेल मार्ग की शुरुआत हो रही है, मतलब ये जो ट्रेन को झंडी दिखाई गई है, ये कुमाऊं को देहरादून से जोड़ने में बेहद आसान होगा। टनकपुर हमारा बनवता और ये जो पिथौरागढ़ है बहुत सीमांत क्षेत्र है, नेपाल के बॉर्डर को टच करता है, चाइना के बॉर्डर को टच करता है। तो कहीं ना कहीं जब देहरादून से कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आवागमन में आसानी हो जाएगी। यानी कि अगर जल्दी से जल्दी टनकपुर पहुंचना है अगर ट्रेन के द्वारा, तो सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा आसान सफर होता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हवाई सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। तो ये इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि विकास के कहीं ना कहीं आयाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल उतार रहे हैं। जनता बेहद खुश है इनके कामों से। और जिस तरह से कहा जाए, आपने भी कहा कि 5 सीटें लोकसभा की पहले भी जीती थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि सारी सीटें हम जीतेंगे। जी,
राजकुमार, अगर बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि आप जमीनी हकीकत को जानते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जिस तरह से बीजेपी अभी विकास भी कर रही है, इसी के साथ ही लगातार समन्वय बनाए हुए है, जनता से संवाद भी कर रही है, तो क्या कुछ लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में किस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा? देखिए मैं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वो बड़े नेता शामिल हो रहे हैं जो देख रहे हैं कि आगे कहीं ना कहीं अभी 8 से 10 साल 15 साल भाजपा का फ्यूचर है। तो चाहे वो कल की बात ले लो आप, मनीष खंडूरी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, भाजपा में शामिल हो गए। कल ही शाम को फिर खबर आती है भाजपा की एक और कांग्रेस की एक और नेत्री उन्होंने रिजाइन दे दिया कांग्रेस। कहीं ना कहीं भाजपा की है, मुख्यमंत्री धामी के साथ चाहते हैं जो लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों पे जाहिर सी बात है कि जो सीना है भाजपा को, उससे वो लोग भी उत्साहित हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी कोई बड़ा चेहरा उनके पास है नहीं कि किसको चुनाव लड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों चेहरे सार्वजनिक करने के बाद बता दिया 3 सीटों पर कि हम उनसे बहुत आगे हैं। लगातार चुनाव की तैयारी धरातल पर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्षेत्रों में बूथ स्तर से कार्यकर्ता लगातार अपने जो प्रकार के कार्य वो जनता तक ले जा रहे हैं। तो ये विजन तय करते हैं सरकार का। मुख्यमंत्री धामी लगातार कहते रहे हैं कि जिस तरह से विकास हमने अभी तक किया है, आगे भी विकास हम जारी रखेंगे। हर व्यक्ति तक वो कहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लगातार हम देखते हैं इस तरह की बैठकें भी होती हैं, अधिकारियों को समझाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप लोगों को हर हाल में हर व्यक्ति तक पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार ज्यादा जानकारी के लिए।